हम लोग वचन के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जो वचन के बारे में है, क्योंकि वचन बहुत अहम, इम्पोर्टेंट, स्वर्गीय, सामर्थ्यशाली, जीवित, प्रबल, दुधारी तलवार से भी चोखी, ऐसी तलवार जैसी चीज हमारे हाथ और हमारे मुंह में परमेश्वर ने दी है। लेकिन बाइबल सबके पास है, वचन सबके पास है, लेकिन सबकी जिंदगियां एक जैसी नहीं है। बराबर? सब लोग एक ही वचन सुनते हैं, एक ही चर्च में जाते हैं, लेकिन वो वचन हर एक के जीवन में अलग अलग काम करता है। ऐसा क्यों? आइए हम आज देखेंगे कि वचन हर एक के जीवन में अलग अलग काम क्यों करता है। क्योंकि वचन एक बीज की तरह है और हम वचन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या वचन को हमारे जीवन में कैसे लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे साथ वचन कैसे व्यवहार करता है। आप समझे? मतलब जैसे हम वचन को हमारे जीवन में जिस तरह से लेते हैं, उस तरह से वचन हमारे जीवन में काम करता है। आइए हम लोग यीशु मसीह ने एक दाखला दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। लुका की किताब 8वां अध्याय का 4 से 15वां वचन पढ़ेंगे। लुका की किताब 8वां अध्याय का 4 से 15 वचन। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुरा लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आइए हम पहले ये इस वचन के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा बात करता है। दृष्टांत का मतलब ये होता है जो विश्वास करने वाले नहीं है वो उसको समझ नहीं पाए। हमेशा आपने कितनी बार देखा है कि यीशु मसीह दृष्टांत के बारे में बात करता है। वो एक कहानी बताता है या कुछ एक चीज लेता है जो हर एक दिन के जीवन में हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बीज का उदाहरण उसने दिया है, और वो परमेश्वर के राज्य को उसके साथ कंपेयर करता है, को रिलेट करता है। वैसे ही आज एक दृष्टांत के बारे में बात करता है। दृष्टांत एक ऐसी चीज होती है जो विश्वास करने वाले नहीं है, उनको वो समझ नहीं पाते, लेकिन विश्वास करने वालों के जीवन में दृष्टांत द्वारा काम होता है। मतलब वो कहता है कि जिसके कान हो सुने। इसका मतलब ये है जो सुनना चाहते हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जिसको परमेश्वर के राज्य में इंटरेस्ट है, वही लोग परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं और उस समय छुपी हुई गहराई या ज्ञान या जो भी है उसको समझ पाते हैं। तो वो दृष्टांत के द्वारा बात करता है। तो पहली बात वहाँ पे लिखी है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आए, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। मतलब कहता है कि एक बीज बोने वाला अपने पास बीज लेकर वो बोने निकला, और पहली चीज ये हो गई कि वो बोने वाले ने बीज उसके हाथ से कुछ मार्ग के किनारे गिरे और वो रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, मतलब खा लिया। तो पूर्व देशों में पहले ऐसी प्रथा थी कि वो लोग पहले बीज बोते थे और उसके बाद हल चलाते थे। और काफी बार ऐसे होता था कि खेतों में से रास्ते जाते, मालूम है ना, खेतों के बीचों बीच रास्ता होता है। तो कई बीज जब उसने जो बोए थे वो रास्ते के ऊपर गिर गए, रास्ते के किनारे गिर गए, और क्योंकि वो ऊपर थे और रास्ता हमेशा कड़क होता है, चलने की वजह से जो मिट्टी होती है वो बहुत कड़क हो जाती है। तो रास्ते के किनारे जो बीज गिरे उनके लिए मिट्टी बहुत कड़क हो गई थी रास्ते की वजह से, तो वो ऊपर ही रह गए, पैरों के नीचे कई बीज रौंदे गए और कई बीज पक्षियों ने आकर उसको खा लिया। तो आगे लिखा है, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु
तरी न मिलने से वो सूख गया। कुछ बीज, एक ही बीज बोने वाला है, जो कई बीज उसके हाथ से रास्ते के किनारे गिरे, कई बीज चट्टान पर गिरे। चट्टान मतलब पर्वत पर गिरे। थोड़ा सा मिट्टी, आपको मालूम है पर्वत के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी होती है और उसमें थोड़ा सा जब भी मॉइस्चर होता है, जब भी थोड़ा वो गीलापन होता है, भले बारिश की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, धूप की वजह से वो जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, उसकी वाफ होती है और वो सूखा हो जाता है। तो जो बीज चट्टान पर गिरे उनको पानी की वाफ होने की वजह से वो जो बीज जड़ पकड़ना चाहिए वो पकड़ नहीं पाते हैं और मर जाता है। लेकिन देखो मत्ती की किताब का 13वां अध्याय का 5-6 में बहुत अच्छी तरीके से इस वचन के बारे में लिखा है। मत्ती 13:5-6 कि क्यों पहाड़ पर गिरे हुए बीज जड़ नहीं पकड़ पाते हैं और मर जाते हैं। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। तो पथरीली भूमि जहाँ पे होती है वहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो जो बीज वहाँ पे गिरे थे वो जल्दी उग तो गए, लेकिन नीचे उनके जो जड़ जाने के लिए ज्यादा मिट्टी नहीं थी और सूरज निकलने की वजह से जो पानी उसको मिलना चाहिए था वो भी सूख गया और वो बीज क्या हो गए, मर गए, जल गए, मर गए। फिर लिखा है कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसको दबा दिया। कुछ बीज कहाँ गिरे, झाड़ियों में, जहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े पेड़ है उनके बीच में कुछ बीज गिर गए और बाकी की झाड़ी इतनी ज्यादा थी कि वो बीज को ऊपर आने के लिए जगह न मिली और शायद रूट पकड़ने के लिए भी जगह नहीं मिली होगी। ऐसे बीज उस झाड़ियों के बीच में दबकर मर गए। और जो आखिरी वाले बीज है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द में कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो अच्छी भूमि पर गिरे वो कितना टक्का फल लाए, 100 गुना। कितना गुना, 100 गुना फल लाए। तो द क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ध्यान रखना, बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो अच्छी जमीन में बोया नहीं जाता है वो 100% फल नहीं लाता है। आप समझे मेरी बात? वचन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक आपके दिल की अच्छी जमीन उसको नहीं मिलती है तब तक वो 100% फल आपके जीवन में लेके नहीं आ सकता है। तो अच्छी फसल के लिए क्या अच्छा होना होता है? बीज भी अच्छा चाहिए और जमीन भी अच्छी चाहिए, बराबर। तो आज हम देखेंगे कि वो कहता है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने। वो ये कहना चाहता है कि जो वचन मैंने आपको बोला है उसके अनुसार अपने आप को जांचो। फिर आगे का वचन लिखता है, 9वां वचन, लूका 8:9। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, क्योंकि चेलों को वो अर्थ नहीं मालूम था कि ये तू बीज का बोला है, रास्ते के किनारे गिरे, चोटी पर गिरे, झाड़ियों के बीच में गिरे, अच्छी जमीन पर गिरे, इसका मतलब क्या है। और फिर उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी न समझे। वो कहता है कि तू दृष्टांत काफी बार ऐसे आप देखोगे कि यीशु मसीह के जो शिष्य है उसको पूछते तू दृष्टांत के द्वारा क्यों बातें करता है, तू सीधी सादे शब्द में, समझने वाले शब्द में क्यों बातें नहीं करता है, तो ऐसे आड़ में जाकर क्यों बातें करता है। कि वचन ये कहता है, तुम परमेश्वर के राज्य के भेदों को, तुमको राज्य के
परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। वो कहता है कि जो परमेश्वर के पुत्र है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन समझने की समझ दी गई है। बाकी लोगों को वो देखते हुए भी ना देख सकते और सुनते हुए भी ना समझे, जानबूझकर मैंने ये किया है ताकि उनका उद्धार ना हो सके। तो इससे हम ये सीखना है हमें कि परमेश्वर ने जो हमारी आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खोली है, जहां पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर छिपी हुई जो भेद है, जो सच्चाइयां है, जो गुप्त बातें हैं, उन्हें समझ सकते हैं। परमेश्वर ने ये जानने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा को डाला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा उद्धार हो। बाकी लोगों को ये मूर्खता लगती है। इसलिए वचन एक जगह कहता है कि सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। यही वचन जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है। वो बोलते ये हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है इस वचन के द्वारा, उनके लिए वो सामर्थ है। वो उनको सामर्थ देता है, वो तुमको शक्ति देता है। तो ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ, परमेश्वर के वचन की समझ सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे ऊपर अगर खुद को प्रकट करना चाहता है तो उन्हीं लोगों के ऊपर वो प्रकट करता है जिनके ऊपर वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अब समझे मेरी बात। बाकी लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए काफ़ी बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें बाइबल समझ में नहीं आती है। काफ़ी बार हमें ये असंभव लगता है, काफ़ी बार हमें भी ये मूर्खता लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए बाइबल पढ़ने से पहले परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान को खोल दे, ताकि तेरे वचन से, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, ताकि वचन में क्या लिखा है मेरे समझ में आए। आमीन। तो जिनको परमेश्वर के राज्य में दिलचस्पी है, जो परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा वचनों के द्वारा। वचन जब पढ़ते हो, कितने लोगों को वचन इसलिए वो पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से सुन सके या परमेश्वर के साथ बातें कर सके। आपका वचन पढ़ने के पीछे का मकसद भी परमेश्वर जानता है। जानता है या नहीं जानता है? स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो या परमेश्वर से प्यार करते हो करके पढ़ रहे हो, या परमेश्वर से सुनना चाहते हो इसलिए पढ़ रहे हो। आपको वचन आप क्यों पढ़ते हो उसके पीछे का मकसद परमेश्वर भली भांति जानता है। या फिर पास्टर ने बोला है पढ़ो करके पढ़ रहे। एक जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी हम लोग दिलचस्पी लेकर पढ़ते हैं। अगर कोई न्यूज़ अच्छी लगी तो एक एक शब्द पढ़ेंगे, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन एक एक शब्द हम पढ़ते हैं? ये जानना भी बहुत जरूरी है। आइए आगे पढ़ते हैं। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। आइए, तो यहाँ पे लिखा है बीज परमेश्वर का क्या है? क्या है? अगर परमेश्वर का वचन बीज है तो बीज कैसा है, कैसा होगा या कैसा है? अच्छा है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन कैसा बीज है। 1 पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो परमेश्वर का बीज अविनाशी बीज है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन कभी मरता नहीं है। अगर वो अच्छी भूमि पर जाए, अगर वो अच्छी भूमि के ऊपर बोया जाता है तो वो 100% फसल लेके आता है। तो परमेश्वर का वचन बीज है
जो अविनाशी बीज है, जो कभी भी मरता नहीं है अगर वो अच्छी भूमि पर बोया जाता है। तो आगे लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता, शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास द्वारा उद्धार पाए। तो काफी बार ऐसे होता है, जैसे आप वचन सुनते हो, वो वचन आपके दिमाग में बहुत देर तक नहीं रहता है। कितने लोगों को संडे का वचन याद है? बहुत कम, 1%। तो जैसे ही आप वचन सुनते हो, शैतान आकर वो वचन को चुरा ले जाता है। आके क्या करते हैं, उसको जो किनारे के ऊपर गिरता है वो एक तो पैरों के नीचे रौंदा जाता है, या फिर पक्षी आकर उसको, ये पक्षी का काम कौन करता है? शैतान। जैसे ही आप वचन सुनते हो, अगर आप वचन के ऊपर मनन नहीं करोगे तो शैतान आकर आपके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान को कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि लोग वचन सुने, वचन के ऊपर विश्वास करें और विश्वास द्वारा उद्धार पाए। तो वो शैतान भली भांति आपके जीवन से वचन को चुराना जानता है और वो चुराता भी है। शैतान ये चाहता है कि बिना समझे आप वचन सुनो, ताकि उस पर विश्वास ही ना करो, ताकि आपका उद्धार ही ना हो, क्योंकि उद्धार के लिए विश्वास किया जाता है। ये रोमियो 10:9 पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है,